नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडीएम शो पर। आज हम बात करेंगे 4th ग्रेड को लेकर के और उसमें हम 2 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से हमें ये बताया है कि लगभग 15 जनवरी के आसपास हमारा 4th ग्रेड का रिज़ल्ट जो है जारी हो जाएगा। अब इसके अंदर 2-4 दिन की देरी भी हो सकती है, लेकिन लगभग 15 जनवरी के आसपास ये रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और इस रिज़ल्ट के अंदर 2 गुना अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए, यानी कि डीवी के लिए, और उसके बाद उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी जल्द से जल्द। ये तो एक अपडेट हुई। और दूसरी बात ये है कि आखिर कौन-सी भी रैंक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है कि अलग-अलग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और अलग-अलग कैटेगरी की अलग-अलग कट ऑफ रहती है और अलग-अलग रैंक के ऊपर उनका सिलेक्शन होता है। तो निश्चित तौर पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओबीसी का कौन-सी रैंक पर सिलेक्शन हो जाएगा, जनरल कैटेगरी का कौन-सी रैंक पर हो जाएगा, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, है ना? इन सारी कैटेगरी का सिलेक्शन जो है कौन-सी भी रैंक पर हो जाएगा। तो इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास टोटल पोस्टें हैं 53,749, इन पोस्टों को किस तरीके से हमने कैटेगराइज़्ड किया है। तो हमने इसको मेजर रूप से 2 पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया है। सबसे पहला टीएसपी एरिया के अंदर और दूसरा नॉन टीएसपी के अंदर। जो नॉन टीएसपी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्टें लगभग 47,571 पोस्टें हैं। उसके बाद जो टीएसपी एरिया है आपका उसके अंदर 5,550 पोस्टें हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी एरिया की, जिसके अंदर जनरल की जो पोस्टें हैं वो 17,630 पोस्टें हैं। जो टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया है उसके अंदर जनरल की जो पोस्टें हैं वो 17,630 पोस्टें हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 4,958 पोस्टें हैं। ओबीसी के अंदर 9,176 पोस्टें हैं और एमबीसी के अंदर 2,396 पोस्टें हैं। एससी के अंदर 6,941 पोस्टें हैं। एसटी के अंदर 5,582 पोस्टें हैं और उसके अलावा जो सहरिया ट्राइब्स है उसके अंदर लगभग 2,000 के आसपास पोस्टें हैं। तो इन सबको मिला के 47,571 पोस्टें मिल बन जाती है, जो कि हमारे नॉन टीएसपी एरिया के अंदर आती है। उसके बाद टीएसपी एरिया के अंदर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो जनरल के अंदर 3,047 पोस्टें हैं, एसटी के अंदर 2,261 पोस्टें हैं, एससी के अंदर 242 पोस्ट हैं और टोटल मिलाकर के ये 5,550 पोस्टें हैं। अब ये तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टों का क्या हुआ क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन कौन-सी रैंक पर हो जाएगा अलग-अलग कैटेगरी के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जनरल की, तो जनरल एक ऐसी कैटेगरी है जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। चाहे ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एमबीसी का हो, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, उसके लिए जनरल के दरवाजे खुले हुए रहते हैं। यानी कि जो जनरल की पोस्ट है, उस पोस्ट को कोई भी अभ्यर्थी क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। शर्त ये है कि उसके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो अपनी कैटेगरी की एक पोस्ट को छोड़ेगा और जनरल की पोस्ट को रिसीव करेगा। उसकी पोस्ट के ऊपर उसका सिलेक्शन होगा। तो निश्चित तौर पर जो जनरल की पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा है और लगभग हमारे पास जो जनरल की पोस्ट है वो 17,630 पोस्टें हैं और इन 17,630 पोस्टों के ऊपर सिलेक्शन होने के लिए आप किसी भी कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं। ठीक है? अब चाहे वो जनरल वाला हो तब भी उसकी रैंक 17,630 के अंदर होनी चाहिए। तो फाइनल रूप से जो जनरल का सिलेक्शन होगा वो मैं ये कह सकता हूँ कि 18 से 20,000वीं रैंक के अंदर अगर आपकी रैंक है, तो फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैंने पोस्टों से ज़्यादा ये रैंक क्यों बताई है? क्योंकि इसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन किसी दूसरी दूसरी पोस्ट के ऊपर होगा, जैसे कि पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, उनमें सिलेक्शन होगा। तो मैं मान के चलता हूँ 1000-1500 कैंडिडेट जनरल में से ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन वहाँ पर होगा और निश्चित तौर पर वो इस पोस्ट को छोड़ेंगे और वहाँ पर इनके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो 18 से 20,000वीं रैंक अगर आप जनरल से हैं और आपकी 18 से 20,000वीं रैंक के आस-पास है, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, तो ओबीसी के पास लगभग 9,000 पोस्टें एक्स्ट्रा है जनरल से। तो 20,000 के आस-पास इनका होता है, तो 30,000वीं रैंक अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और 30,000 रैंक के अंदर-अंदर हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू आगे बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि लगभग इनके पास 5,000 सीटें हैं और 5,000 सीटें का मतलब हुआ कि 30,000 और 5,000 यानी कि 35,000वीं रैंक के अंदर-अंदर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। हालाँकि ये एक अलग तरीके की कैलकुलेशन है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हैं, तो उनकी कट ऑफ और कम रहेगी। तो हो सकता है कि उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाए, है ना?
ओबीसी और जनरल के बेसिस पे उनकी कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है। उनकी इसके वजह से उनके हायर रैंक पे भी सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि 35,000 से ज़्यादा भी रैंक हो, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो, तो निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? क्योंकि ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होने की वजह से कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के अंदर। इस वजह से उनकी कट ऑफ थोड़ी-सी कम रहती है और ठीक इसी तरीके का मामला एससी, एसटी और एमबीसी के अंदर भी होता है। तो एससी कैटेगरी के अंदर अगर कोई कैंडिडेट है, तो उसका लगभग 40,000 के आसपास उसकी रैंक है, तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। और उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, तो लगभग 45,000 के आसपास अगर उसकी रैंक है, तो निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और 45,000 के बाद जो लगभग 47,571 पोस्ट है, उसके अंदर चाहे एमपीसी का हो, चाहे सहरिया ट्राइब्स का हो, अगर इनकी रैंक आती है, तो उनका सिलेक्शन होना निश्चित है। तो इस तरीके से लगभग आपकी ये जो रैंक है, इस रैंक के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और जो मैंने रैंक बताई है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर इससे ज़्यादा आपकी रैंक रहती है, तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हो, लेकिन जब सेकंड लिस्ट आती है या फर्स्ट लिस्ट आती है, तो उसके अंदर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। यानी कि कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंक की जितनी भी पोस्टें हैं, अपनी कैटेगरी की जितनी भी पोस्टें हैं, उन पोस्टों का डेढ़ गुना कर लो और उस डेढ़ गुने के अंदर आपकी अगर कट ऑफ आ रही है, अगर उसके अंदर आपकी रैंक आ रही है, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन फिक्स है ना? ये सारी ही कैटेगरी के लिए है कि लगभग डेढ़ गुना, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन किसी दूसरी वैकेंसी में होगा, दूसरे पोस्ट के लिए होगा, तो वो इस वैकेंसी को नहीं फिल करेगा। इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन नहीं लेगा, दूसरी वैकेंसी में जाएगा, जैसे पटवारी में जाएगा, ग्राम सेवक में जाएगा, पुलिस कांस्टेबल में जाएगा। ऐसी बहुत सारी इसके समानांतर चलने वाली 28,000 पोस्टों पर वैकेंसी है। तो निश्चित तौर पर 10,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट होंगे, जो कॉमनली इसमें और दूसरी वैकेंसीज़ में सेलेक्ट होंगे। हम पूरे के पूरे 28,000 कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे, हम कम से कम 10,000 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जो कि कॉमनली सेलेक्ट होंगे। तो निश्चित तौर पर वो अपनी इस पोस्ट को छोड़ेंगे। तो इस वजह से अगर आपकी जो भी कैटेगरी की रैंक है, जितनी भी पोस्टें बताई, अगर उसके डेढ़ गुना करने के बाद आपकी रैंक बन जाती है, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। आशा करता हूँ आपकी इस वीडियो में काफ़ी आपकी हेल्प हुई होगी और इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।